आज के अखबार में छपी एक खबर है जिसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये मामला है एक आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी की शादी का। और इसमें कहा यह गया है कि एक आईएएस ऑफिसर हैं तपस्या परिहार। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जब पास की थी तो उसमें 23वां रैंक लिया था, 23rd रैंक लिया था। और हाल ही में उन्होंने आईएफएस अफसर हैं गर्वित गंगवार, उनसे शादी की। इन दोनों की शादी काफी चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि तपस्या ने कन्यादान कराने से इनकार कर दिया। हिंदू रीति रिवाजों और संस्कृति को न मानते हुए तपस्या ने अपने पिता से कहा कि मैं दान की चीज नहीं हूं, मैं आपकी बेटी हूं। उन्होंने शादी में कन्यादान की रस्म नहीं करवाई। शादी के बाद पिछले हफ्ते जोवा गांव में इस शादी का रिसेप्शन हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के रिश्तेदार और परिचित शामिल हुए। और जाहिर है, सभी जानते हैं, हिंदू संस्कृति में कन्यादान को लेकर काफी महत्व समझा जाता है। और इससे पहले आलिया भट्ट का भी एक ऐड था जो काफी विवादों में आ गया था, जिसमें कन्यादान को लेकर ही उन्होंने अपने कई सारे बयान दिए थे, कई सारे की बातें रखी थी। अब नरसिंहपुर जिले में पैदा हुई तपस्या परिहार ने इस रस्म को मानने से मना कर दिया है और बिना कन्यादान के उन्होंने शादी की है। और उन्होंने सीधे तौर पर अपने माता पिता से मना कर दिया कि मैं दान की चीज नहीं हूं। अब उनके इलाके में आसपास के लोग काफी इसकी चर्चा कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी जो तपस्या हैं, ये कहती हैं कि बचपन से ही मेरे मन में समाज की इस विचारधारा को लेकर लगता था कि कैसे कोई मेरा दान कर सकता है, वो भी मेरी इच्छा के बगैर। यही बात धीरे धीरे मैंने अपने परिवार से चर्चा की और इस बात को लेकर मेरे परिवार के लोग मान गए। फिर इन्होंने दूल्हे पक्ष को भी इसके लिए तैयार किया और बिना कन्यादान के शादी हुई। आईएएस तपस्या परिहार का मानना है कि दो परिवार आपस में मिलकर विवाह करते हैं तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा और ऊंचा नीचा भी नहीं होता, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा है मैं इसको नहीं मानती हूँ। आईएफएस गर्वित गंगवार, जिनसे शादी हुई है तपस्या परिहार की, वो कहते हैं कि क्यों किसी लड़की को शादी के बाद पूरी तरह बदलना होता है, चाहे मांग भरने की बात हो या कोई ऐसी परंपरा जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है। ऐसी रस्में लड़कों के लिए क्यों नहीं होती और इस तरह की मान्यताओं को हमें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं तपस्या के पिता भी शादी से खुश हैं। हालांकि कई लोग तपस्या के इस कदम को गलत बता रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदू होने के नाते उन्हें ये रस्म निभानी चाहिए थी। ये पूरा मामला मैंने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि मैं जान सकूं कि इस तरह के मामलों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह से रस्मों को अपने हिसाब से बदल देना ठीक है या फिर रस्मों का पालन करना ही ठीक होता है? मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर अपना पक्ष रखें, क्योंकि ये खबर मेरे सामने अभी खुली हुई है तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप मुझे बताइए कि इस तरह की खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं।